Hi everyone, my name is Abhishek Mishra. Today we'll cover the second part of FP&A course. पहला पार्ट में हमने बेसिक कवर करा था कि FP&A होता क्या है. अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो प्लीज गो फर्स्ट वॉच दैट पार्ट एंड उसके बाद आप यहाँ पे आइए ताकि आपको बेटर क्लैरिटी मिल सके. So I will start the new topic today, which is budgeting. So before starting that topic, I will just request you to please subscribe and hit the like button एंड प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स ताकि उनको भी ये बेनिफिट मिल सके. तो चलिए स्टार्ट करते हैं व्हाट इज बजटिंग के साथ. सो बजटिंग होता क्या है. सिंपल, अगर मैं भाषा में बोलूँ तो सिंपल क्या है. प्लानिंग टुडे फॉर योर फ्यूचर इनकम एंड एक्सपेंसेस. सपोज एक सीए है जो अभी अभी क्वालिफाई किया एग्जाम एंड वो अपने होम टाउन को छोड़ के बैंगलोर सिटी मूव किया और उसकी जॉब नई नई जॉब लगी है एंड उसकी सैलरी है 1 लाख पर मंथ. एंड वो वहां जाके डिसाइड करता है कि वो उसको खर्चा कितना पहले वो प्लान कर लेता है कि खर्चा कितना करना है, सेव कितना करना है. सपोज उसने डिसाइड किया कि उसको 10,000 15,000 उसका रेंट लगेगा, 15,000 उसको अपना फूड का खर्चा लगेगा एंड 5 to 10,000 वो अपना अदर पर्सनल एक्सपेंसेस खर्चा करेगा एंड 20,000 अपने घर सेंड करेगा. तो उसके बाद ऑलमोस्ट 40,000 उसके पास सेव हो जाते हैं. तो ऑलमोस्ट वो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में ही प्लान करके, स्टार्टिंग द मंथ में प्लान करके बैठा है कि मुझे इतना सेव करना है 40,000 फॉर एग्जाम्पल. तो सेम सेम लाइक फॉर कंपनी ऑल्सो फॉलो द सेम बजटिंग टेक्निक बट ऑन अ लार्जर स्केल. सपोज फॉर एग्जाम्पल एचयूएल बहुत मल्टीपल प्रोडक्ट में डील करता था. फॉर एग्जाम्पल हम सर्फ एक्सेल ले लेते हैं तो सर्फ एक्सेल 2025 में कंपनी डिसाइड करेगा कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस करना है, कितना प्राइस पे सेल करना है, कितना रॉ मटेरियल पर खर्चा करना है, कितना मार्केटिंग पर खर्चा करना है. तो ऑल सारा एक्सपेंसेस वो पहले ही से प्लान करके चला कि इतना इतना खर्चा करेगा कंपनी. सो सिंपल लैंग्वेज में तो बजटिंग. अब अदर नेक्स्ट की बजटिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों करना पड़ता है बजटिंग, कंपनी क्यों करती है बजटिंग. तो सिंपल, जैसे कि मैंने बताया राम के केस में जो सीए है उसको क्यों करना पड़ रहा है ताकि वो ऑलमोस्ट 30,000 40,000 मंथ का सेव कर सके. नहीं तो क्या होगा, जितना मन चाहे खर्चा होते रहेगा अल्टीमेटली लास्ट में देखेंगे कि कुछ सेव ही नहीं हो रहा है, कुछ पैसा ही बच रहा है. राइट. सेम लाइक कंपनी, उसका टारगेट क्या अल्टीमेटली प्रॉफिट कमाना. तो पहले से टारगेट लेके चलेगा कि मुझे इतनी प्रॉफिट कमाना है, इतना ग्रोथ करना है. करेक्ट. तो सेम केस फॉर कंपनी एज वेल. तो उसको अपने, तो इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, पहला इंपॉर्टेंट तो प्रॉफिट, कि उसको इतना प्रॉफिट करना है. उसको पहले से माइंडसेट में रहेगा कंपनी को कि इतना इतना प्रॉफिट अर्न करना है. एंड सेकेंड कि लॉसेस इनकर नहीं करना है. सपोज कि कंपनी ने बजट प्रिपेयर नहीं करा, कंपनी ने अच्छी अच्छी सेल भी की, लेकिन क्या किया कंपनी ने बहुत कम प्राइसेस में सेल किया, बहुत डिस्काउंट दिया, उसके वजह से क्या हुआ कंपनी लॉसेस इनकर किया. तो सेकेंड पार्ट आता है कि लॉसेस कंट्रोल करने के लिए भी. एंड अदर पार्ट आता है कि वो कॉस्ट को कंट्रोल कर सके. पहले से बजट फिक्स कर लेगा मार्केटिंग का, सपोज फॉर एग्जांपल 2 लाख बजट पहले से फिक्स कर लिया. तो आप उसको पता रहे कि मेरा बजट 2 लाख ही है, उससे ज्यादा मैं खर्चा नहीं करूंगा इस चीज के लिए. करेक्ट. एंड नेक्स्ट पार्ट होता है कि वो एक बजट जो बना रहता है वो टारगेट सेट कर देता है फॉर सेल्स मैनेजर लोग के लिए भी, कि उसको पता होता है कि उसका टारगेट कितना है, इस साल का उसका टारगेट कितना है, इस क्वार्टर में उसका टारगेट कितना है, इस मंथ में उसका टारगेट कितना है. तो पहले से उसको क्लियर रहता है अपने टारगेट्स, उसके गोल्स. अगर मान के चलो उसको टारगेट्स ही नहीं मिलेगा तो आएगा कंपनी में जितना सेल होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा. लेकिन अगर टारगेट्स दिया जाएगा तो उसको पहले से क्लैरिटी रहेगा कि इतना सेल करना है, इतना नहीं करना है. लेट्स फॉर एग्जांपल सेम फोर, मान के चलो सीए को अगले साल कार खरीदनी है, घर लेना है. तो पहले से उसी उसी अकॉर्डिंग वो पहले से इतना सेव करके चलेगा तभी वो कार परचेस कर पाएगा, घर ले पाएगा. सिंपल द कंपनी, सिंपल द सेल्स मैनेजर, उसको पता होता है कि इतना टारगेट अचीव करना है तभी उसको बोनसेस मिलेगा, बाकी और बेनिफिट्स मिलेगा, कंपनी अपना प्रॉफिट टारगेट अचीव कर पाएगा. राइट. एंड सिंपल,
टू प्लान कर सकते रिसोर्सेज का, कितना मैन पावर मटेरियल खर्चा होने वाला है, करेक्ट। तो सिंपल बजटिंग इज नथिंग बट ए रोड मैप फॉर द कंपनी। कंपनी को चलाने के लिए पहले से प्लान करके चलते कि इतने इतनी खर्चे, इतनी रेवेन्यू, इतना प्रॉफिट अर्न करना है, राइट। सो बजट, अगर विदाउट बजटिंग क्या होगा, यू आर सिर्फ विदाउट बजटिंग यू आर राइडिंग ए कार विदाउट नोइंग द डेस्टिनेशन। आप चलते जा आपको पता ही नहीं कहाँ जाना, नहीं जाना है, बस चलते जा रहे हो, तो कोई पर्पज नहीं है उसका। तो पहले से टारगेट सेट, गोल सेट करके चलना अगर करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। पहले से आपको पता रहेगा कहाँ रुकना है, कहाँ भागना है, कहाँ और स्पीड भागना है, कहाँ ब्रेक लगाना है, करेक्ट। तो बजटिंग टाइप, क्या सब कंपनी एक ही टाइप के बजटिंग टेक्निक फॉलो करते, एक ही बजटिंग मेथड फॉलो करते? नहीं, डिफरेंट कंपनी फॉलो डिफरेंट टाइप ऑफ बजटिंग मेथड्स अकॉर्डिंग टू देयर बिजनेस नीड्स, अकॉर्डिंग टू द बिजनेस गोल्स। तो पहला क्या आता है, जीरो बेस बजटिंग। नाउ व्हाट इज जीरो बेस बजटिंग? सो बेसिकली जीरो बेस बजटिंग में क्या होता है, कंपनी स्टार्ट्स फ्रॉम द स्क्रैच। वो प्रीवियस ईयर में क्या सेल हुआ, क्या कॉस्ट हुआ, उसको मतलब नहीं है। स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच में स्टार्ट से सारे कॉस्ट को देखना शुरू करें कि ये मैन पावर में इतना जा रहा है, लेबर में इतना जा रहा है, मटेरियल में इतना जा रहा है, करेक्ट, मार्केटिंग में इतना जा रहा है। स्टार्ट से देखना शुरू करें इतना 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 खर्चा। फिर वो कॉस्ट कटिंग भी करना शुरू करेंगे, नहीं नहीं ये खर्चा करने की जरूरत नहीं है, ये खर्चा को अवॉइड भी किया जा सकता है। तो बेसिकली ये कौन फॉलो करता है, स्टार्टअप्स कंपनी या फिर कॉस्ट कंट्रोल कंपनी, जिसको अपने कॉस्ट कंट्रोल करना है। स्टार्टअप कंपनी जो कोई फिक्स नहीं रहता कि इस साल प्रीवियस ईयर जो हुआ इस साल में वही होना है, कॉस्ट कैसे कंट्रोल करना नहीं करना है। तो दे फॉलो जीरो बेस्ड टेक्निक्स। नाउ नेक्स्ट, एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग। एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग इसमें क्या होता है, सो कंपनी डिसाइड बजट बेस्ड ऑन द एक्टिविटी। लाइक एक सर्फ एक्सेल मैन्युफैक्चर करने के लिए कितना सारा एक्टिविटी, रॉ मटेरियल चाहिए होता है, लेबर का खर्चा होता है, अदर एडमिन खर्चा होता है। तो बेस्ड ऑन एक्टिविटी दे डिसाइड, दे डिसाइड द बजट, दे डिसाइड द कॉस्ट। एंड आफ्टर दैट वो डिसाइड करते हैं कि बाकी चीजें सेल, उसके बाद वो सेल मार्जिन, एक्टिव कॉस्ट पर चल गया, फिर मार्जिन ऐड करता है, फिर वो प्रॉफिट ले लेता है, राइट। तो बेसिकली ये न्यू कंपनीज, जो न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जो न्यू कंपनी जो ये एक्टिविटी बेस्ड फॉलो करती है, वो स्टार्ट से स्क्रैच, स्टार्ट से शुरू करना पड़ता है। या फिर जो कोई कंपनी जो लॉसेस में इनकर करे तो हर साल अपने बजट को रिवाइज करते रहते, चेंज करते रहते, स्टार्ट से शुरू करता है, राइट। And next is incremental budgeting. Incremental budgeting is what? This is like a traditional budgeting. This is very for stable companies, जिसको पता है आपके रेवेन्यू और कॉस्ट बहुत स्टेबल चलता है, कोई ज्यादा बहुत वेरिएशंस नहीं आते हैं। तो क्या करता है, जैसे 2024 में उनके सेल्स हुए 1 लाख रुपया, तो वो 5 से 10% का ग्रोथ ले लेगा और अकॉर्डिंगली वो बजट प्रिपेयर कर देगा। हर चीज में, कॉस्ट में, लेबर में, वो इतना 5 से 10% ग्रोथ लेगा एंड अकॉर्डिंगली वो बजट प्रिपेयर कर देगा। नाउ नेक्स्ट इज वैल्यू बेस्ड बजटिंग। वैल्यू बेस्ड बजटिंग में क्या होता है, इसमें मोर, इसमें नंबर से ज्यादा वैल्यू पे फोकस किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हिंदुस्तान यूनिलीवर में 2024 में सर्फ एक्सेल सेल किया 1 लाख का, ठीक है। एंड नेक्स्ट ईयर उसका प्लान क्या है कि रूरल एरिया में भी उसको अपने ब्रांड को स्टैब्लिश करना है। तो देखिएगा कि रूरल एरिया में कैसे अपना ब्रांड को स्टैब्लिश किया जा सकता है, क्या क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करना पड़ेगा, कैसे उसका ब्रांड वहां पे भी फिट हो जाए। रूरल एरिया में परचेस किया तो वो सोचता है कि वो नया नया प्रोडक्ट लॉन्च करना, नया सर्फ एक्सेल का पैकेज लॉन्च करते सिर्फ 5 रुपीज में, 2 रुपीज में, करेक्ट। एंड वैल्यू बेस्ड बजट में ये भी होता है कि कॉस्ट पे फोकस किया जाता है, जो कॉस्ट कस्टमर को, कस्टमर का वैल्यू इंक्रीज करेगा उस पे वो और फोकस करता है, और जो कॉस्ट कस्टमर को कोई वैल्यू इंक्रीज नहीं करे उसको वो डिक्रीज करने की कोशिश करता है, रिमूव करने की कोशिश करता है। मेर मोर लाइक ए कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच, मोर लाइक ब्रांड ब्रांड वैल्यू एडिशन अप्रोच है ये। तो ब्रांड पे काम करते हैं, स्ट्रेटेजी पे काम करते हैं, rather than इंक्रीमेंटल बजटिंग की नंबर्स ले लिया वो कर 5% एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग में। इसके वैल्यू बेस्ड बजटिंग में मैंने वैल्यू, कैसे वैल्यू क्रिएट किया जाए कस्टमर पे, कैसे ब्रांड एस्टेब्लिश किया जाए। तो मोस्टली कंपनीज लाइक HUL, स्टार्टअप जिसको अपने ब्रांड एस्टेब्लिश करना है, फार्मा आईटी कंपनी जिसको ब्रांड और अपना एनहांस करना है, वो ये मेथड फॉलो करता है। हर कॉस्ट को देखेगा, ये कॉस्ट कस्टमर का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, कोई एडिशन कर रहा है कस्टमर में कि नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है तो उसको रिमूव, और कर रहा है तो उसको ऐड कर देगा। नेक्स्ट इज टॉप डाउन बजटिंग। मोस्टली सारे कंपनी टॉप डाउन बजटिंग ही फॉलो करता होगा।
क्योंकि टॉप डाउन बजट में क्या होता है, मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि उसको कितना रेवेन्यू इस साल करना है, कितना प्रॉफिट आना चाहिए इस साल, कितना एक्सपेंसेस होने चाहिए। करेक्ट। तो इसका एक एडवांटेज एडवांटेज है कि बहुत कम पार्टिसिपेशन होता है फ्रॉम एम्प्लॉय से। करेक्ट। एंड नेक्स्ट इज बॉटम अप बजटिंग। बॉटम अप बजटिंग में क्या होता है कि सारे एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन होता है, सब एम्प्लॉय अपने अपने फीडबैक देता है कि इतना, सेल्स डिपार्टमेंट इतना अपना फीडबैक देगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट अपना फीडबैक देगा कि इतना इतना बजट है, इतना एक्सपेंस का बजट, इतना सेल्स का टारगेट। लेकिन इसमें डिसएडवांटेज क्या होता है कि बायसनेस आता है। मान लो कि सेल्स मैनेजर है, सेल्स में तो चाहेगा ना कि कम से कम टारगेट मिले, तो ये बहुत कम फॉलो किया जाता होगा कि, लेकिन इसमें एडवांटेज है कि सब एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन होता है, तो मोर एफिशिएंट वे में बजट बनता है। सो दैट्स इट। और अपने आज के लिए बस इतना ही। फिर अपने नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा कि बजट एक्चुअली कैसे प्रिपेयर करते हैं कंपनी इन एक्सेल फाइल। ठीक है। सो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, ताकि आप आने वाला वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि बजट एक्चुअली एक्सेल फाइल में कैसे बनता है। ठीक है। थैंक यू सो मच।